अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2022 जो कि है MTH 101। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो प्रिकॉशन है वो देख लेते हैं। डोंट मिस दिस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। कह रहे हैं कि ये पहला जो है 23 से लेकर 28 लेक्चर तक का असाइनमेंट है और कह रहा है ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट विच यू लर्न इन दिस अपलोड लेक्चर्स विद दीज क्वेश्चंस। और साथ ही कह रहा है अपलोड योर असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू एल एम एस के जरिए आपने ये अपनी असाइनमेंट भेजनी है और ना ही कह रहा है कि ईमेल के जरिए आपने नहीं भेजनी। राइट योर आई डी लिखनी है ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल लिखनी, ठीक है। डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। और कह रहा है कि ना ही आपने कोई भी कलरफुल अपनी फाइल को बनाना है। यूज़ मैथ टाइप इक्वेशन एडिटर ETC फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए आपने क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल यानी मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर को आपने यूज़ करना है। और ये कह रहा है कि यू शुड रिमेंबर दैट इफ़ वी फाइंड द सॉल्यूशन फाइल ऑफ सेम स्टूडेंट, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट की फाइल्स सेम पाई जाती हैं तो उन्हों को 0 नंबर दिया जाएगा। ट्राई टू मेक सोल्यूशन बाय योर सेल्फ, अपनी तरफ से अपनी यानी जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का वो आपने बनाना है। एंड प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, और दूसरे स्टूडेंट से उसे छुपाना है। अदरवाइज कह रहा है कि नहीं तो आपको 0 मार्क अवार्ड किया जाएगा। और साथ ही कह रहा है कि आल्सो रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्मेट, और आपने इसको किस फॉर्मेट में देना है, वर्ड फॉर्मेट में देना है, यानी कि डॉक्स में देना है। और अदरवाइज या इमेज स्कैन करके दिया तब भी आपको 0 अवार्ड ही नंबर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हमने करना है। तो ये इंटीग्रल दिया हुआ है 5 sin n/2 पाई डिवाइड बाई x और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आइए मैं आपको इसका सल्यूशन बताता हूँ। तो ये रहा जी इसका सल्यूशन पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 5 sin 2 पाई बाई x और इसको डिवाइड किया गया है एक्स स्क्वायर के साथ। सल्यूशन अभी मैं इसका आपको बताने जा रहा हूँ। ये उसी का मैंने उसी तरह लिख लिया। लेट कर लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 sin 2 पाई बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इसका हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह लेते हैं। और इसमें से जो ये 2 पाई बाई एक्स इसको सपोज कर लेते हैं ये t के बराबर है, ठीक हो गया। और इसको फिर हमने थोड़ा आगे हल किया। ये जो x है डिवाइड में, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। आगे हम इसको कर लेते हैं टेकिंग बोथ साइड्स डिफरेंशियल। इसका फिर हम आगे डिफरेंशियल ले लेते हैं। dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू -1x माइनस यानी पावर -2 इंटू dx। ये जो फार्मूला है आपको पढ़ाया गया होगा, x इंटू एक्स की पावर जो भी होती है फिर उसमें से ही वो +1 कर दिया जाता है। आगे फिर हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये जो 2 माइनस जो था -1 के साथ ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस बाहर आ जाता है। और ये जो dx है ये वाला dx वही का वही रह जाता है। और ये जो x माइनस पावर 2 था ये फिर नीचे हमने डिवाइड कर देते हैं तो फिर उसकी उसी तरह सिंपल फॉर्म आ जाती है, यानी माइनस ख़त्म हो जाता है डिवाइड में जब हम इसे लाते हैं। आगे फिर हम इसको कर रहे हैं नाउ मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। हम इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को दोनों साइड पे। जब dt को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर साथ तो ये एक्स स्क्वायर इंटू dt हो जाता है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर दूसरे तरफ भी एक्स स्क्वायर को, तो इस तरह ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाते हैं, यानी डिवाइड और ये मल्टीप्लाई में बाकी बच जाता है एक्स स्क्वायर इंटू dt इक्वल टू -2 पाई इंटू dx। आगे फिर हम क्या करते हैं जो है डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड्स। फिर ये जो 2 पाई हम इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से इसको ख़त्म करने के लिए लगाते हैं। फिर आगे हमारे पास क्या बचा था एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय -2 पाई इंटू dt इक्वल टू, फिर हम ये जो -2 पाई था इसको भी यहाँ पे फिर डिवाइड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमें क्या बच जाता है सिर्फ और सिर्फ dx। आगे फिर हमने सिर्फ इसको मैंने सिंपल सादा करके इस तरफ dx को लाए और बाकी उसी तरह ही है। आगे हम क्या करें पुट dx वैल्यू जो है इन इक्वेशन नंबर 1। हमने जो इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर की थी ये आप लोग देख सकते हैं, ये इक्वेशन हमने कंसिडर की थी तो इसमें हम अभी ये डालेंगे, ठीक हो गया। ये वाला i इक्वल टू 5 sin t डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर।
इंटू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, ये वाली हमने वैल्यू भी डाल दी है। और साथ ही फिर हमने इसको थोड़ा आगे हल किया है, ठीक है। तो ये जो 5 था, 5 माइनस इसके साथ जो एक्स के साथ माइनस वो भी हमने बाहर निकाल लिया, और 5 जो था ये भी हमने बाहर निकाल लिया है, और डिवाइड बाई ये जो 2 पाई था इसको हमने बाहर कर लिया है। और बाकी बच जाता है इंटीग्रल ऑफ साइन टी इंटू डी टी। अब हम इसका क्या लेते हैं, साइन टी का इंटीग्रेशन लेते हैं, जो कि होता है आई इज इक्वल टू -5/2 पाई, तो हमने वैसा को वैसे रख लिया। लेकिन जो साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस टी प्लस सी, इसके साथ हम लगा देते हैं जब इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस के साथ कट जाता है, 5 कोस टी डिवाइड बाई 2 पाई प्लस सी, ये हो जाता है। आगे हम इसमें क्या करते हैं, जो हमने टी की वैल्यू कंसिडर की थी जो 2/2 पाई/x थी वो हम इसमें अभी डाल देते हैं। इन लास्ट वी पुट टी वैल्यू विच इज़ 2 पाई/x, ठीक हो गया। तो वो अब हम इसमें डाल देते हैं। तो जो हमारा आंसर होता है 5 cos 2 पाई/x डिवाइड बाई 2 पाई प्लस सी। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समेशन ऑफ 11, और नीचे है i की पावर 3, i इक्वल टू है 3 इंटू 2i-3। ये कह रहा है कि इन सिग्मा नोटेशन सो दैट द लोअर लिमिट इज़ 1 रेदर देन 3, ठीक हो गया। इसे कह रहा है कि इवैल्यूएट दिस सम आफ्टर कन्वर्जन के बाद हमने इसे जवाब यानी करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये जो सिग्मा था, सिग्मा के ऊपर वैल्यू 11 और नीचे है i इक्वल टू 3 इंटू 2i-3। सोल्यूशन हम इसका दे रहे हैं, ये वैसा कैसे मैंने सवाल दे दिया, इस i इक्वल टू जो था 3 दिया हुआ, और अगर हम कर लेते हैं i-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह फिर हम t को कंसिडर कर रहे हैं, i-3 हो जाता है, ठीक है। और t प्लस 3, जब ये -3 दूसरे तरफ चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। इसी तरह t प्लस 3 इक्वल टू i हो जाएगा, और इसको मैंने थोड़ा सीधा करके लिख लिया i इक्वल टू t प्लस 3। यहाँ पे i की जो वैल्यू थी वो 3 थी, और t जो था i-3 था। जब i की वैल्यू इसमें हम डालेंगे तो ये 3-3 हो जाएगा। इस तरह t इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, t इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर आगे हम इसको करते हैं वेयर i की जो जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये i11 होगा, और 11 में से -3 करेंगे तो t इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी i इक्वल टू 11 और t इक्वल टू 3। और इस तरह जब हम इसे सिग्मा में डालेंगे फिर तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो ऊपर वैल्यू होगी, ठीक है, वो 8 हो जाएगी। आगे फिर हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये सवाल क्या था, 2i-3, i की जगह पे अभी क्या आ जाएगा, t प्लस 3 हो जाएगा जो कि हमने कंसिडर किया था, और -3 का 3 वैसे वैसे हो जाएगा। और फिर हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जब मल्टीप्लाई होगा t के साथ तो ये हो जाएगा 2t, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा तो ये फिर 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, और ये -3 का 3 हो वैसे का वैसे ही रहेगा। थोड़ा इसको और हम हल कर लेंगे, ये फिर वैसे का वैसा ही आएगा, 2t वैसे का वैसा ही है। जब 6 में से -3 करेंगे तो ये 3 बच जाएगा प्लस का। अब इसको सिंपल हमने आगे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये जो ऊपर 8 है और ये नीचे t है, इसमें ये जो t की वैल्यू है ये हमने 8 बार डालनी है, ठीक हो गया। ये मैंने लिखा भी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 0 to 8। तो यही वैल्यू हम जो यहाँ पे t है वहाँ पे हम 0, फिर आगे 1, फिर ये 2, इस तरह हम यहाँ से लेकर 8 तक डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी सेम का सेम है। फिर इसको हम सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जमा कर लेते हैं, ठीक है। जमा करने के बाद पहले की वैल्यू आती है 3, दूसरे की 5, तीसरे की 7, इसी तरह सारों की वैल्यू जमा कर लेते हैं, और आखिर में जो जवाब आता है वो 99 आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ाइल भी मिले तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिख के सेंड कर सकते हो, और आपको इंशाल्लाह ये फ़ाइल भी मिल जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।